या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा, किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा होना कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। आज का ये जो दिन है और आज की ये जो माता है वो है माता स्कंद माता का दिन। ये जो स्कंद माता है ना, ये बहुत ही सुंदर प्रतीक लिया हुआ है नवरात्रि के इन दिनों में, और मुझे बहुत ज़्यादा ये शक्ति पसंद आती है। ये दैवीय शक्ति बहुत ही ज़्यादा खास है। इसका रीज़न क्या है? स्कंद माता, माता पार्वती जो है, इनके पुत्र है कार्तिकेय। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी माना जाता है। स्कंद क्यों माना जाता है? क्योंकि कहते हैं कार्तिकेय के टोटल 6 उनके 6 मुख हैं। तो क्योंकि उनके पास में 6 मुख है, इसके कारण उन्हें स्कंद बोला जाता है। इसी के ऊपर से एक स्कंद पुराण करके भी अगर आपको पता होगा तो स्कंद की माता यानी स्कंद माता, इसके रूप में आज का दिन मनाया जाता है। अब इसकी स्टोरी क्या है और इसका रेलेवेंस क्या है, ये भी समझना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्यों हम स्कंद माता नाम का ये नवरात्रि में दिन मनाते हैं और स्कंद माता की पूजा करते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका कारण ये है कि जब कहते हैं कि शिव जी जो थे, इन्होंने शादी नहीं की थी और हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उसी समय पे एक असुर जिसका नाम था तारकासुर, ये जो तारकासुर था ना, ये ब्रह्मा जी के पास में गया और इसने कहा कि अगर मेरी मृत्यु किसी चीज से होगी, क्योंकि अमृतत्व तो कोई नहीं दे सकता, तो असुर हर समय उसमें भी थोड़ा बहुत ढूंढते हैं कि कैसे वो अमर बन जाए। तो इसी केस में तारकासुर ने ये बताया ब्रह्मा जी से, तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ये मांगा कि मेरा वध सिर्फ और सिर्फ शिव जी के पुत्र के हाथों हो। अब ऐसे कहने के बाद में ब्रह्मा जी ने ये वर उसको दे दिया। अब इस वर की पूर्ति हेतु भी माता पार्वती का शिव जी के साथ विवाह होना बड़ा इंपॉर्टेंट था, और माता पार्वती का शिव जी के साथ में विवाह भी हो गया और उनको एक पुत्र भी हो गया यानी कि कार्तिकेय, जिसके टोटल 6 मुख थे यानी स्कंद। अब स्कंद जो थे ना, जब वो बहुत यंग थे तब से माता पार्वती उन्हें सिखाती थी कि युद्ध कौशल क्या होता है। आदि शक्ति थी वो स्वयं, उन ऊर्जावान तेजवान आदि शक्ति, संपूर्ण सृष्टि की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको डिराइव करने वाली आदि शक्ति उनको सिखाती थी। और फिर बाद में वो दिन आ गया जब स्कंद को तारकासुर के साथ में युद्ध करना था और उसका वध भी करना था। तो ये जब स्कंद यानी कि कार्तिकेय तारकासुर का वध करने के लिए गए ना और युद्ध उसके साथ करने के लिए गए थे ना, उस समय पे उनको प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्ट क्या करेगा, उनके ऑरा को प्रोटेक्ट क्या करेगा, ये उनके ऑरा में, उनके तेज में माता स्कंद माता, इनकी ऊर्जा में वो प्रोटेक्टेड थे। ये इंटरेस्टिंग बात है। इसलिए अगर आप स्कंद माता की फोटो को भी देखोगे ना, तो उसमें दिखेगा कि माता स्कंद को अपने गोद में पकड़े हुए बैठी हुई है शेर के ऊपर में। ये प्रतीक है, ये बहुत सुंदर प्रतीक है, यानी कि माता स्वयं उसको धारण किए हुए है। तो ऐसे व्यक्ति को किसका भय? कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि ऐसे व्यक्ति को किसका भय? तो ये माता अभय दान देने वाली भी है। ये अभय मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर समय प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गोद में प्रोटेक्टेड महसूस करता है ना, ये शक्ति का स्वरूप है। वैसे ही हमें भी हर समय इस चीज का ध्यान करना चाहिए कि कैसे हम एक बच्चे के जैसे उसकी माँ के गोद में प्रोटेक्टेड है, तब वो प्रोटेक्टिव ऑरा हमारे आसपास में आने लगता है। और क्योंकि माता का संबंध ममता के साथ में होता है, हृदय से हृदय का नाता होता है, इसीलिए ये जो माता और इसका जो दिन है, ये प्रतीकात्मक रूप से हृदय चक्र से भी संबंधित है, जिसे अंग्रेजी में हार्ट चक्र भी बोला जाता है। इस दिन आपको अपनी माता को भी प्रणाम करना है, आपकी स्वयं की माता जिसने आपको जन्म दिया। आप उनके ब्लेसिंग्स लीजिए, उनके पैर छुइए, उनसे आशीर्वाद मांगिए। और उन्हें ना, मैं अगर आपकी माता है तो मैं जरूर आपको कहूंगा कि उनको कस के गले लगाइए, एक बहुत ही कस के गले लगाइए, ताकि आप हर समय वो महसूस कर सके। क्योंकि वो जो आलिंगन रहता है ना, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को कस के गले लग जाता है जब कुछ डर जाता है किसी चीज से,
तब माँ उसको जैसे अपने आंचल में ले लेती है ना, ये जो प्रोटेक्टेडनेस की ऊर्जा है ना, यही तो संपूर्ण सृष्टि को, जो सृष्टि की माता है, उस प्रोटेक्टेड ऑरा में रख के है। इसलिए तो देखिए ना, करोड़ों साल हो गए इस धरती को, और आज भी ये धरती इतनी सुंदर प्रोटेक्टिव लगती है। कितनी बारी डायनासोर्स तक खत्म हो गया एस्टेरॉइड से, सोचिए कितनी बारी इसके ऊपर क्या क्या हुआ, पर आज हम जो सुरक्षित है, ये कहीं पे तो वो माँ की ब्लेसिंग से तो है, ये कहीं पे तो उसका एटमॉस्फेयर ही तो है, और इसी के कारण तो हम उसको महसूस भी करते हैं ना। तो इसी के लिए आज आप स्कंद माता को ध्यान में रख के, अपनी माता की ब्लेसिंग्स भी लेकर के अपने हृदय के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि हृदय चक्र जो होता है ना, यही वो ममता की एक सुंदर सी परत हमारे आसपास में डाल देता है। हम खुद भी ममतावान होते हैं और दूसरों को भी वो ममता दे पाते हैं, और दूसरों को भी उस ममता के आंचल में प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। जैसे कल का चक्र जो था, कुष्मांडा देवी से संबंधित जो मणिपुर चक्र था, वो आपके तेज और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, वैसे ही ये चक्र आपको ममता में बनाता है, आपको करुणा में बनाता है, और आपको प्रोटेक्टेड रखता है। कितना सुंदर है ना। और मैं जानता हूँ आप लोग भी मेडिटेशंस कर रहे हैं रेगुलरली, तो आज आप हार्ट चक्रा के ऊपर मेडिटेशन करिए, अपने हृदय के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए, और हृदय के ऊपर ध्यान केंद्रित करके आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, एटलीस्ट 5 बार लंबी सांसें लीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका अनुभव कैसे रहा आज के दिन का। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा। धन्यवाद।